सर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ आई विल लेफ्ट पार्ट ऑफ द फिशरीज। मैं बताने जा रहा था इनलैंड फिशरीज के बारे में, यानी जो मतलब कहाँ होता है, जैसे ताज़ा जल के स्रोत हैं या कोई नदी है, ताज़ा जल के स्रोत नाले भी हो सकते हैं, तालाब भी हो सकते हैं, पोखर भी हो सकती हैं। अब ये खारे जल का संसाधन यानी जहाँ पर समुद्री जल मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर किसका, नदियों का जहाँ आपस में मिलते हैं वो स्थान क्या कहलाता है, एस्चुरी या क्या कहलाता है, लैगून। एस्चुरी या लैगून, एस्चुरी या लैगून मतलब मुहाना जिसे कहते हैं हम, यानी जहाँ पर समुद्र नदियों से जाकर भी मिलती है, उन दोनों के मिश्रण के स्थान पर हम जो स्थान बनता है उसे एस्चुरी या मुहाना कहते हैं। ये जो है एक बहुत ही, इट इज द इम्पोर्टेंस स्टोरेज प्लेस ऑफ द मीन, यानी मछली का लैगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य का भंडारण है। जब मछलियों का प्रग्रहण यानी एसेप्टेशन अंतःस्थली वाले स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन तो अधिक नहीं होता है, लेकिन स्रोतों से जो है, इन स्रोतों से जो है अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। तो मछली संवर्धन कभी कभी क्या है, जो हमारे पैडी फील्ड है यानी राइस फील्ड है, यानी मछली का जो संवर्धन या मछली का पालन किया जाता है, कभी कभी धान की फसल के साथ साथ भी किया जाता है। और ये अधिक मछली संवर्धन जो है मिश्री मिश्रण या मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जाता है, यानी मछली संवर्धन जो है कभी कभी धान की फसल के साथ किया जाता है। और अधिक संवर्धन मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र, मिश्रित ये हो जाएगा मिश्रित, यानी एक ही पानी में 5-6 तरह की प्रजाति, मिश्रित मछली संवर्धन यानी कंबाइंड फिशरीज। अगर तुमसे ही पूछ ले कि कंबाइंड फिशरीज क्या है, व्हाट इज कंबाइंड फिशरीज, तो मतलब जब एक ही तालाब में या एक ही नदी के तल पर कहीं पर भी 5-6 स्पीसीज की प्रजातियों का पालन किया जाता है तो ये मिश्रित मछली संवर्धन कहलाता है। तो इनको कभी कभी क्या होता है, धान की फसल के साथ भी किया जाता है। ऐसे तंत्र जब होता है, ऐसा सिस्टम जब होता है तो एक ही तालाब में, तालाब एक ही है, जैसे मान लो मैंने ये बता दिया, ये तालाब बना दिया, तालाब एक ही है, इसमें 5 और 6 टाइप स्पीसीज, 5 से 6 प्रजातियां। ये स्पीसीज का मतलब क्या हो गया, प्रजाति। ये प्रजाति पाली जाती है, लेकिन इनका एक कायदा होता है कि इनको अलग अलग पोषण की आवश्यकता होती है। उसके कारण जो हम सबसे ऊपर की सरफेस पर, यानी यहाँ पर जो मछली पालेंगे वो कतरा मछली आएगी, कटलस। ये सबसे ऊपर की सतह पर इसे फीडिंग के लिए मिलेगा तो ये आ जाएगा। दूसरा नंबर आता है, अगर बीच में है तो रोहू, ये मिडिल जोन कहलाता है। ये अपर सरफेस, अपर सरफेस और ये मिडिल जोन। यानी बीच में जो मछली हम पालन करेंगे, संवर्धन करेंगे, वो किसका करेंगे, ये रोहू का। अगर पहले पर यानी सबसे नीचे वाले भाग पर करते हैं तो 2 प्रकार की मछलियों का हम संवर्धन करेंगे, मृगल्स का और कॉमन कार्प्स का। ये तो 3 एरिया में बांट दिया उसी तालाब को, और इसमें जो है मतलब अलग अलग स्पीसीज की मछलियों का हम पालन फिशरीज कर सकते हैं। ये मैंने नाम और लिखा है ग्रास कार्प्स। ये ग्रास कार्प क्या है,
मतलब ग्रास कार्प जो है तली, बिल्कुल मृगल और कॉमन कार्प तो उस तालाब की तली पर खाएंगे, लेकिन ये ग्रॉस कार्प जो है वो केवल वीड्स यानी खरपतवार खाती है। इस प्रकार ये सभी मछलियां जो है साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के, बिना होड़ के, मतलब क्या होता है, अपना अपना आहार प्राप्त कर लेती हैं, इसलिए उसका जो प्रोडक्शन होता है मछलियों का वो बहुत अधिक होता है। पर मिश्रित मछली संवर्धन यानी कंबाइंड फिशरीज में एक समस्या आती है कि कई बहुत सी मछलियां ऐसी होती हैं जो केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती हैं। वर्षा ऋतु में जनन करेंगी तो क्या होगा, उसके बाद वर्षा ऋतु से पहले मतलब उनमें जनन नहीं होगा तो नई मछलियां बनकर के तैयार नहीं होंगी। और यहाँ तक कि मत्स्य का जो डिंब है, देखो एक शब्द आया डिंब यानी सीड कहते हैं, डिंब, इसे क्या कहेंगे, सीड यानी मछली का बीज। मछली के बीज को कहते हैं वैसे जीरा, ये खाने वाला जीरा नहीं है, मछली के अंडों को यानी डिंब को ही हम सीड या जीरा कहते हैं। तो ये जो समस्या है वो कैसे दूर होगी, तो मतलब जो है मत्स्य के डिंब अगर देसी नस्ल से लिए जाएं, किससे, देसी यानी इंडिजियस से, यानी अपने देश की जो मछलियां उससे लिए जाएं, या अदर स्पीसीज के डिंब के साथ मिल सकते हैं, तो मछली संवर्धन के लिए एक अच्छी गुणवत्ता का वाले डिंबों का उपलब्ध अगर नहीं होना है तो ये भी एक गंभीर समस्या है। पहली समस्या क्या हो गई कि ये केवल जनन जो होता है मछलियों में वो केवल वर्षा ऋतु में ही होता है, जिससे अच्छी गुणवत्ता की क्वालिटी के डिंब यानी सीड हमें प्राप्त नहीं हो पाते। लेकिन डिंब देसी नस्ल से लिए जाए तो अन्य स्पीसीज के डिंबों के साथ मिल सकते हैं, ये समस्या है। और है मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता के डिंबों का मौजूद न होना भी एक समस्या है। और इस समस्या के समाधान के लिए अब वैसे तो विधियां खोजी जा रही हैं, तालाब में इस मछलियों का संवर्धन हार्मोन के द्वारा किया जा सके। किसके द्वारा, हार्मोन। कुछ ऐसे हार्मोन्स आते हैं जो उनके खाने पीने के उसमें सामग्री में मिला दिए जाते हैं, तो मतलब जो है अच्छा उत्पादन हो सके, इससे हम जो है ऐच्छिक मात्रा में, अपनी मनचाही मात्रा में शुद्ध मछली के लिए डिंब प्राप्त होते रहेंगे। एक लास्ट और रह गया है बी कीपिंग। बी कीपिंग एक मैरीकल्चर की डेफिनेशन जरूर देख लेना। एक देसी मछली, एक विदेशी मछली, इनके नाम याद रखना। समुद्र में जो आर्थिक महत्व की मछलियां होती हैं उनका नाम देख लेना। और ये इसके, हालांकि ये मैंने पूरा बताया है लेकिन इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। देखो मधुमक्खियों की भी मतलब एक तरह से कृषि उद्योग है। कैसा उद्योग है ये, कृषि उद्योग है। यह एक कृषि उद्योग है। इसमें भी देसी विदेशी मधुमक्खियों के नाम लिखाऊंगा। और ये किसके लिए जाना जाता है, मधु यानी कि शहद और मोम क्या प्राप्त किया जाता है, और मोम को कहते हैं मधुमोम। ये किसके नाम से जाना जाता है, मधुमोम के नाम से जाना जाता है। और इसका जो यूज किया जाता है यानी उपयोग जो किया जाता है वो दवा बनाने में, क्या बनाने में, दवा के रूप में। तुमने अगर आयुर्वेदिक दवाई कभी भी लेते हैं तो आयुर्वेदिक दवाई का मतलब क्या होता है कि मतलब ज्यादातर दवाइयां जो हैं शहद में मिलाकर के सेवन की जाती हैं। तो इनकी भी कुछ नस्ल आती हैं, यानी किससे मधुमक्खी का उत्पादन हो,
कब? अगर हम इंडस्ट्रियल यानी व्यावसायिक स्तर पर अगर हम इसका उत्पादन कर जाते हैं तो हमें एक देसी किस्म की मक्खी आती है एपिस सेरेना इंडिका। एपिस सेरेना इंडिका, ये कौन सी नस्ल है? देसी नस्ल है। अगर हम विदेशी नस्ल की भी बात करें तो विदेशी नस्ल में भी आती है और ये एक सामान्य भारतीय मक्खी है एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा, एपिस डोरसेटा। तो ये एपिस सेरेना इंडिका क्या है? सामान्य मधुमक्खी है, सामान्य मधुमक्खी। एक एपिस डोरसेटा है, ये शहद मक्खी कहलाती है। शहद यानी छत्ते, शहद बना करके रहती है, शहद मक्खी है एपिस डोरसेटा। अगर हम इटली की भी बात करें, शहद मक्खी है। एक लिटिल मक्खी और आती है, उसको कहते हैं एपिस फ्लोरी। कौन सी मक्खी? लिटिल, छोटी आती है, लिटिल मक्खी। अगर इसके भी नाम ध्यान रखना, इसकी शॉर्ट में लिख रहा हूं एपिस फ्लोरी। इसे किस नाम से जानते हैं? अगर क्या लिटिल मक्खी का नाम लिखो या शहद मक्खी का नाम लिखो या देसी नस्ल की एक मधुमक्खी का नाम लिखो, तो ये मैंने नाम लिख दिए हैं, इनमें से देख लेना। इटली की मक्खी जो है वो एपिस मेलिफेरा है, एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। ये कहां की है? इटली की है। इटली एक देश है, वहां एपिस मेलिफेरा प्रजाति। अब इन सब का जो हमें संवर्धन या मधुमक्खी पालन जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन में इस मक्खी का उपयोग किया जाता है। अब एक बात बताऊं, इटली मक्खी में क्या होता है? ये शहद को एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, किसमें? एपिस मेलिफेरा में। और वे डंक भी कम मारती हैं। अगर इनकी विशेषता पूछ रहे इटली मक्खियों की, या नाम दे दे एपिस मेलिफेरा की विशेषता क्या है, तो पहली विशेषता तो ये होगी, पहली क्वालिटी इन मक्खियों में ये होगी, ये इटली मक्खी में जो है शहद को एकत्र करने की क्षमता अधिक होती है। द पावर इज मोर टू कलेक्ट द शहद। और डंक भी, दूसरी विशेषता डंक भी कम मारती हैं। तीसरा है प्रजनन, जो रिप्रोडक्शन करती हैं वो तेजी से करती हैं, जिससे इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो व्यावसायिक मधु उत्पादन जो किया जाता है, यानी उद्योग के रूप में इसका अगर पालन किया जाता है, तो इसके लिए जो है मधु वाटिका तथा मधुमक्खी फार्म बनाए जाते हैं। कहां पर? व्यावसायिक स्तर पर मधु मक्खी वाटिका यानी उद्यान। किसके लिए? अगर हम व्यावसायिक स्तर पर शहद का उत्पादन करना चाहते हैं तो स्तर पर शहद का उत्पादन करने के लिए, शहद का उत्पादन, तो क्या अगर हम व्यावसायिक स्तर पर एक औद्योगिक रूप में हम शहद का अगर उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें क्या है, या मधुमक्खी वाटिका का इस्तेमाल करना पड़ेगा या मधुमक्खी फार्म। ये फार्म भी होते हैं इसके अलग से, वो क्या कहलाएंगे? मधु मक्खी फार्म। अब ये ध्यान रखना, ये वाटिका क्या काम करेगा, ये फार्म क्या काम करेगा। तो बहुत से किसानों को तुमने देखा होगा, जो खेतों की बाउंड्री होती है उसमें आर्टिफिशियल केज
यानी हाइव लगे हुए रहते हैं प्लास्टिक के ही, वो लगा देते हैं और उसमें आकर के मधुमक्खी बैठती है। अगर इसके शहद की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो मधुमक्खी के चारागाह यानी ग्रेजिंग ग्राउंड जो होगा वहां पर क्या होगा कि अगर शहद को वो इकट्ठा करना चाहती हैं तो वो डिफरेंट टाइप, इट डिपेंड अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, यानी ये विभिन्न प्रकार के फूलों पर निर्भर करती हैं। अब ये मधुमक्खियां फूलों से क्या प्राप्त करती हैं? मकरंद तथा पराग यानी पोलन प्राप्त करती हैं। अब पोलन प्राप्त करेंगी तो वो छत्ते में जाकर स्टोर करेंगी, बाद में उसको निचोड़ लिया जाता है और वो शहद प्राप्त हो जाता है। तो चारा ग्रह जो इनका होता है, ये ग्रेजिंग ग्राउंड क्या हो गया? ग्रेजिंग ग्राउंड दो ही हो गए, एक मधुमक्खी वाटिका और एक मधुमक्खी पालन है। इनकी उपलब्धता के ऊपर या अतिरिक्त फूलों की किस्में ऐसी होती हैं जो मधुमक्खी के स्वाद को, ये मधु के स्वाद यानी शहद के स्वाद पर भी डिपेंड करती हैं। तो इनमें से मैंने पूरा जो पाठ पढ़ाया है, ज्यादातर तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन प्राप्त करने हैं। विदेशी नस्ल की गाय, देसी नस्ल की गाय, इसी प्रकार से देसी नस्ल की मुर्गी, विदेशी नस्ल की मुर्गी, इसी प्रकार से विदेशी नस्ल की मछली, देसी नस्ल की मछली, और ये इसी प्रकार से मधुमक्खी का। इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करोगे हैं, और ये मतलब इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे। इसके प्रश्न जो है मैं बाद में देने की कोशिश करूंगा अलग से पीरियड लेकर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।